रेलवे में अब तक ऐसा होता आया था कि रेलवे साथियों आपको एक जोन में नौकरी करने का मौका देता था और वह फॉर्म भी उसी के अकॉर्डिंग भरवाता था कि आखिरकार आपको नौकरी कहां करनी है। लेकिन इस बार आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जैसे ही वैकेंसी आई है उनके अंदर साथियों कहीं भी फॉर्म भरते समय जोन की डिमांड की ही नहीं जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इनकी वैकेंसियों को भी देखें तो जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें साथियों जोन वाइज आपकी वैकेंसी की डिटेल दी गई थी, लेकिन इस बार साथियों आपकी एक तरह से कंबाइंड वैकेंसी दिखती हैं जो कि आपकी टोटल वैकेंसी दिखाई जा रही है। तो साथियों सबसे बड़ा बदलाव जो आपको बहुत बड़ा देखने के लिए मिल रहा है कि अब साथियों ये वैकेंसी जो है ये आपके ग्रुप वाइज नहीं रहने वाली है, ये साथियों ऑल ओवर इंडिया रह गई हैं। और अगर ऑल ओवर इंडिया रह गई हैं तो साथियों आपको एक ही कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। अब से पहले क्या होता था मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, और बहुत मुख्य बातों पर भी आऊंगा कि मेरिट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, जॉब कहां मिलेगी, फॉर्म के बाद या एग्जाम के बाद जॉब मांग सकता है या कैसे साथियों ये हमें नौकरी देने का काम करेगा, इन सब बातों पर आऊंगा। लेकिन पहले बेसिक सी बात जान लो कि दोस्तों होता क्या था कि रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई की वैकेंसी पहले भी आती थी और हमेशा आती रही है। जब ये वैकेंसी आती थी तो इसमें हमेशा करता क्या था, इसमें साथियों हमेशा ये आपसे जोन पूछ लिया करता था कि आपको किस जोन में फॉर्म भरना है, फिर उसी जोन के हिसाब से आपको साथियों कट ऑफ देखने के लिए मिलती थी। जैसे कि आपके साथियों ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, डी है, ई है, तो आप देखेंगे साथियों यहां पर कट ऑफ भी आपको अलग अलग जाती हुई दिखाई दे रही होगी। हर ग्रुप की कट ऑफ अलग, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन जहां होगा वहां पर उतनी ज्यादा साथियों आपकी कट ऑफ जाएगी। दूसरा ये डिपेंड भी करता था कि यहां पर किस जोन में वैकेंसी साथियों ज्यादा रहेंगी, कहां जरूरत ज्यादा है, ये सब चीजें साथियों देखकर वो फिर उसी जोन में उतनी ही वैकेंसी दिया करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार आप देखिएगा साथियों जब वैकेंसी आई तो इसके अंदर साथियों इस तरह से मेल फीमेल की वैकेंसी, उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो नोटिफिकेशन से ही मैंने ये लिया है। इस तरह से एसआई में भी साथियों मेल फीमेल की वैकेंसी दी गई है। तो यहां पर साथियों जोन वाइज वैकेंसी नहीं दी गई, जबकि इससे पहले क्या होता था, जब भी रेलवे की वैकेंसी आती थी तो किस जोन में कितनी वैकेंसी रहेंगी और उसी हिसाब से बच्चा देख लेता था कि यहां वैकेंसी ज्यादा है तो मैं नौकरी भी करना पसंद करूंगा इस जोन में, तो वहीं वो फॉर्म भर देता था। लेकिन अब की बार ये जोन वाइज वैकेंसी ना होकर साथियों आपको एक साथ वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साथियों ये निकल के आता है, दोनों अखबार की कटिंग बताती है कि साथियों जोन वार, बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। यानी कि साथियों अब आप सब लोग जोन वाइज ये नहीं देख पाएंगे कि आखिरकार साथियों वैकेंसी आपकी किस जोन में कितनी है। और दूसरी बात, इसके अंदर देखिएगा लिखा हुआ है कि साथियों आरपीएफ में इतने पदों पर भर्ती, इनमें एसआई के इतने, और साथियों इतने तारीख से आप क्या कर पाएंगे साथियों यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अगर सर हमें जोन बार यहां पर बोर्ड्स के पता नहीं चलेगा कि वैकेंसी कितनी है तो हमें नौकरी कहां मिलेगी। दोस्तों अब इनके ऊपर यह डिपेंड कर सकता है कि आपको नौकरी कहां देंगे। या तो ये साथियों फॉर्म भरने के बाद, मतलब एग्जाम के बाद जब सिलेक्शन हो तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद साथियों आपसे जोन डिमांड कर लें, या फिर साथियों हो सकता है कि अपने हिसाब से आपको जिस जोन में जहां जरूरत हो नंबर के हिसाब से आपको वहां नौकरी दे दें। दूसरी सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि अब की बार आपको एक कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, अब की बार एक कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरिट पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या। जैसे पहले क्या होता था, ए ग्रुप की कम चली गई, बी की अभी मैंने दिखाया था आपको, बी की ज्यादा चली गई, सी की ज्यादा चली गई। अब ऑल इंडिया एक मेरिट लगेगी, मतलब पूरी ऑल इंडिया एक मेरिट लगेगी जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह की लगती है, और उसी के आधार पर साथियों आप सब बच्चों का सिलेक्शन होगा। फिर बाद में हो सकता है कि आपको जोन वाइज साथियों ये भेज दें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। किस आधार पर भेजेंगे, नंबरों के आधार पर भेजेंगे या आपसे साथियों चॉइस डलवाएंगे, वो बाद की बातें हैं। लेकिन साथियों कट ऑफ अगर इन्होंने एक ही लगाई तो निश्चित सी बात है कट ऑफ बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, जिस बच्चे की तैयारी अच्छी होती थी वो अपने जोन में ही फॉर्म भर दिया करता था, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई दूर के जोन में मैं जॉब करने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन अब क्या होगा, तो वह बच्चा भी और जो एक कमजोर बच्चा है वह भी एक ही मेरिट लगेगी। तो मेरिट इस बार हो सकता है साथियों थोड़ी सी उछाल देखने के लिए मेरिट के अंदर मिल जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो पेपर पर डिपेंड करता है। जॉब कहां मिलेगी, तो दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आरपीएफ के अंदर ये आपको साथियों ऑल इंडिया कहीं भी जॉब दे सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी जॉब देंगे। और अगर ऑल इंडिया कहीं भी जॉब देंगे तो फिर ट्रांसफर वगैरह की व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी। तो अभी साथियों करंटली सिचुएशन ये है कि आपको जॉब किसी भी जोन में मिल सकती है, आपके जोन में भी मिल सकती है, और साथियों आपको साउथ में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए साथियों ज्वाइन वाला सिस्टम ही शायद खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों क्या फॉर्म के बाद या एग्जाम के बाद जोन मांग सकते हैं, ये एक साथियों वजह हो सकती है कि जब आप
आप जो बच्चे लग के आएंगे, जो बच्चे फाइनल पेपर निकाल के आएंगे, फिजिकल दे के आएंगे, फिर उनसे हम उनकी चॉइस भरवा लें और फिर चॉइस के हिसाब से उनको नंबर के अकॉर्डिंग सब तो यहां पर जोन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो आपको कहीं भी जोन डालने का कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा। तो भैया आपको जोन डालने की जरूरत भी नहीं है। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी, सेफ जोन कौन सा है, सेफ जोन कौन सा है। रेलवे ने पूरी तरह से जोन वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। अब आपकी एक कट ऑफ लगेगी, ऑल इंडिया एक मेरिट आएगी, यूआर जनरल ओबीसी एससी की, सब तो उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जोन का सिस्टम पूरी तरह से रेलवे ने यहां पर साथियों खत्म कर दिया है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब ऐसे साथियों कट ऑफ आपकी अलग अलग, जैसे कि ए ग्रुप में 94 लग गई, बी में 100 लग गई, इसी तरह से अब कट ऑफ नहीं बनेगी। अब आपकी एक कट ऑफ आने वाली है, कोई जोन का सिस्टम नहीं रहेगा। रेलवे ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि साथियों उसने वैकेंसी ही यहां पर आपके जोन वाइज नहीं दी है, साथियों टोटल वैकेंसी दी है, जोन वाइज उसने वैकेंसी ही नहीं दी है। तो साथियों जोन का सिस्टम ये खत्म कर रहे हैं। ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको साथियों ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करके देंगे कि आपको नौकरी कहां करनी है, लेकिन एक कट ऑफ लगेगी ऑल इंडिया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने वैकेंसी ही साथियों नहीं खोली है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी मैं आपको देने के लिए आता हूं। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, कमेंट कर रहे थे सर किस जोन से भरूं, सर कैसे भरूं, कब भरूं, कौन से में कंपटीशन कम रहेगा, कौन से में ज्यादा रहेगा। अब आप कहीं से भर दीजिएगा, कोई कंपटीशन नहीं देखना, आपको एक कट ऑफ लगेगी हर जोन की, कैटेगरी वाइज लगेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा, टाइम से भर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में वेबसाइट भी आपकी बिजी होने वाली है। ये खास बात नहीं साथियों। और आप सबकी रेलवे की तैयारी उम्मीद है बहुत अच्छी चल रही होगी। रेलवे के साथियों जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम है, उससे जाके आप एक बार पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरे साथियों जितने भी रेलवे के, आरपीएफ के, एलपी के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के सारे पेपर एक साथ में टेलीग्राम पर डालने वाला हूं। तो सारे बच्चे हमारी परीक्षा के नाम से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों एक खास आपके लिए अपडेट थी रेलवे कांस्टेबल एसआई को लेकर, जो मैं आपको देने के लिए आया था। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो साथियों यहां पर अभी स्थिति बनाई गई है, या ये जो आपका फॉर्मेट है, ये आपको कैसा लगा, क्या आपको अच्छा लगा, या फिर साथियों आपको कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।